अतुलित बलधाम होने के बाद भी भगवान के चरित्र को सुनने के बड़े रसिया हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीराम राक्षसांतकम्। जहाँ जहाँ भी भगवान का कथा होता है, हनुमान लाल जी सूक्ष्म रूप से विराजमान हो ही जाते हैं। उनके जैसे कथा सुनने वाला आज तक कोई नहीं हुआ, सदियों से कथा सुन रहे हैं। ध्यान रखना, जहां भी कथा होती है तो वहां पर हनुमंत लाल जी आ ही जाते हैं। आज भी विश्वास रखिए, इस कथा पंडाल पर किसी न किसी रूप में हमारे हनुमंत लाल जी आए हुए। तो जब हनुमान जी कथा सुनते हैं तो हम आप कैसा होना चाहिए? हनुमान लाल जी जैसा भगवान के कथा का रसिया होना चाहिए। इसलिए कहा कथा रसास्वाद कुशलम। कथा क्या है? हम लोग कथा सुनने जाते हैं, बहुत बार कथा होता है। एक बात ध्यान रखना प्यारे, जब भी कथा सुनने बैठे हो तो अपने आप को अज्ञ मान करके बैठ जाना है। चाहे आप कितना भी ज्ञानी हो, कितने भी पुराणों का आपने अध्ययन कर लिया हो, कितनी बार कथा सुन लो, लेकिन जब भी कथा में बैठो तो विज्ञ हो करके भी अज्ञ मान करके कथा में बैठना। अब आप ये कहोगे कि अरे हम तो कई कथा सुन लिए हैं महाराज, कई पुराणों का हमने अध्ययन कर लिया है, कई बार हमने भागवत सुन लिया। ऐसे मन से यदि बैठोगे प्यारे तो कथा आप में नहीं बैठेगी। हम लोग कथा में बैठते हैं लेकिन कथा हमारे ऊपर नहीं बैठ सकता। और जब हम बड़े अज्ञ होकर के कथा में बैठ जाएं तो कथा हमारे ऊपर जरूर बैठ जाएगा। और एक बार यदि कथा आपके ऊपर बैठ गया तो प्यारे जीवन की सारी व्यथा दूर हो जाएगी। क्योंकि कथा का उद्देश्य, कथा माने कम सुखम स्थापयति इति कथा। अरे जब आपके हृदय में सुख की स्थापना हो जाए वही कथा है। इसलिए कथा में बड़े अपने आप को अज्ञ मान करके बैठो। और जब आप जानोगे कि हम कुछ नहीं जानते तो 100% मान के जानो, इस कथा से कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। किसी के पास जाते हैं हम, झोला भर के जाएंगे और वो कुछ देना चाहता है तो आपका तो भरा हुआ है, कहाँ रखोगे? इसलिए जब जाओ तो अपने आप को रिक्त करके जाओ, मन में किसी प्रकार की कोई चीज भर के मत जाओ। जब आपका हृदय रिक्त हो जाएगा तो अपने आप भर करके आप जाओगे। इसलिए कथा सुनने जाओ तो अपने आप को बड़े निर्मल भाव से कथा सुनो। कथा सुनने से सब दुख दूर हो जाती है। लंका में हनुमान जी जब गए माता जानकी का पता करने के लिए तो माता जानकी अशोक पेड़ के नीचे सशोक बैठी हुई थी। ऊपर हनुमंत लाल जी आए, उसी पेड़ पर बैठे। माता जानकी के करुणा को देख करके हनुमंत लाल जी बड़े व्याकुल हो गए। बोले ऐसी दुखी है मेरी माँ और मैं उनका पुत्र होकर के कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्या करूं? बड़े उतावला हो रहे थे। फिर मन में विचार किया, पहली बार माँ के सामने जाऊंगा मैं, माँ तो मुझे पहचानती भी नहीं है, एक बार जान पहचान हो जाए तब हम आगे कुछ करें। तो उनको याद आया, बोले माँ के दुख को दूर करने के लिए क्या उपाय है? बोले दुख को दूर करना है तो कथा सुनो। रामचंद्र गुण भरने लागा, रामचंद्र गुण भरने लागा, रामचंद्र गुण भरने लागा, रामचंद्र गुण भरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा।
रामचंद्र गुण हनुमंत लाल जी उसी पेड़ के ऊपर बैठ गए और लगे कथा सुनाने के लिए। हनुमान जी ने बोला कि माँ की व्यथा को दूर करना है तो कथा शुरू करते हैं। तो ऊपर बैठे हुए थे, हनुमान जी ने सोचा कि व्यास जी का आसन तो ऊपर होता ही है ऐसे भी, तो आज हम पेड़ के ऊपर बैठे हैं, कथा शुरू करेंगे। और जैसे ही कथा सुनी, माता जानकी के हृदय से सब व्यथा दूर हो गई। सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो ये कथा है, कथा सुनने से सब व्यथा दूर हो जाती है। आज कथा पर सूर्य जी महाराज विराजमान हो गए और कथा रसास्वाद कुशल सौनक जी ने पूछा। क्या पूछा? बोले अज्ञानम ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः सुताख्यायि कथा सारम मम कर्णम रसायनम। हे सूर्य महाराज, हम लोग घोर अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं। हमारे हृदय में अज्ञान की अंधकार है। और आप कैसे हैं? बोले आप पर गुरुदेव की कृपा है और आप में करोड़ों सूर्य के समान तेज का ज्ञान का प्रकाश है। इसलिए हे सूर्य जी महाराज, आप अपने ज्ञान के प्रकाश से कथा के रूप में हमारे कर्ण पर रसायन डाल दो और उस कर्ण रसायन से अज्ञानम ध्वांत विध्वंस, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को आप ध्वंस कर दो। आप में गुरुदेव की बड़ी कृपा है, क्योंकि जिस पर गुरु की कृपा होती है। अभी पहले में हमारे संगीत लोग गुरु वंदना गा रहे थे, बड़े सुंदर लग रहा था कि जिस पर गुरु की कृपा हो जाए महाराज, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संसार के जितने असंभव चीजें हैं, जिन पर गुरु कृपा हो जाती है, उसके लिए सुलभ हो जाता है। संसार में कई संपत्ति है, कई मणियां हैं, उनमें से एक मणि होता है चिंतामणि। चिंतामणि के बारे में कहा गया कि चिंतामणि के सामने आप बैठ जाओ और संसार के कोई भी चीजों का आप चिंता कर लो, चिंतन कर लो, आपके सामने वस्तु प्रकट हो जाए। ये चिंतामणि। लेकिन चिंतामणि से आप कहोगे कि आप स्वर्ग की चीजों को कोई ला करके दो, तो चिंतामणि नहीं दे सकता, क्योंकि चिंतामणि संसार के सुख को दे सकता है, वो स्वर्ग की सुख नहीं दे सकता। स्वर्ग का सुख कौन देगा? बोले कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष ऐसा है जो आपको स्वर्ग की चीजों को दे सकता है, लेकिन स्वर्ग की चीजों को आप मान तो लोगे, लेकिन कल्प वृक्ष के पास बैठ करके आप कहोगे कि हमको ब्रह्म पद दे दिया जाए, निर्वाण मोक्ष मिल जाए, तो कल्प वृक्ष भी बोलेगा आई एम अनेबल टू गिव यू, मैं तुमको नहीं दे सकता। क्योंकि चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि लोक सुखम शूरद्रो स्वर्ग संपदा प्रयक्षते गुरुकृतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुख को दे सकता है, संसार के सुख को दे सकता है, और स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष है वो स्वर्ग की संपत्ति को देगा। लेकिन जिस पर गुरु कृपा हो जाए वो आपको वो चीज दे देगा महाराज जो वैकुंठम योगी दुर्लभ है। जो बड़े बड़े योगी को, परमात्मा को, विमलात्मा, अमलात्मा जिनके लिए असंभव है, ऐसे वैकुंठ को भी आपको गुरु कृपा से मिल सकता है। इसलिए शौनक आदि ऋषियों ने सूर्य से कहा प्रभु आप पर बड़ी गुरु कृपा है, इसलिए हमको वो कथा बताइए जिस कथा से मम कर्णम रसायनम, कर्ण को रस मिल जाए, ऐसा कथा हमें बताइए। सूर्य जी बोले देखो बड़ी सुंदर प्रश्न आपने किया है, इसलिए हम वो कथा आपको बताते हैं। इसलिए पहले क्या किया? सावधान त्वया शृणु। देखो जब कथा सुनने के लिए बैठे हो तो
तो सावधान, सावधान करो, क्योंकि कथा जब सुनो तो बड़े सावधान होकर के सुनो। सावधान में 4 अक्षर है ना, सा, व, धा और न। सा माने साध्यते शरीरम इति साध्य। सबसे पहले तो अपने शरीर को साधन, कथा सुनना है तो पहले अपने शरीर को साधन, अच्छे जगह पर बैठ जाओ, तो ये साध। फिर क्या, वो मतलब विवेक की छलनी से छानन। आपको कथा तो बहुत मिलेगा, संगीत भी मिलेंगे, लेकिन उसको आप विवेक की छलनी से छान लेना, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन सा चीज आपके लिए सही है। तो जब विवेक की छलनी से आप छान लोगे और धा माने धारण कर लोगे, तब आपको न माने निर्वाण मिल जाएगा। शरीर को साध्य करके विवेक की छलनी से छान करके जब कथा को धारण कर लोगे, तब आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये सावधान है। इसलिए शुद्ध जी ने सबसे पहले सावधान कर दिया, सावधान त्वया शृणु काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रो कलौ कीरेण भाषितम्। काल व्याल मुख ग्रास, शुद्ध जी कहते हैं देखो, ये संसार धीरे धीरे काल रूपी व्याल के मुख में जा रहा है। ये संसार है। संसार किसको बोलते हैं? संसरति इति संसार, जो सरकता है वो संसार है। पल पल क्षण क्षण ये संसार सरकते जा रहा है। आज हम यहां बैठे हैं, जो समय व्यतीत कर देंगे वो समय कभी वापस नहीं आएगा। हर जीव धीरे धीरे काल रूपी सर्प के मुख में जा रहा है। काल व्याल, व्याल माने सर्प होता है, मृत्यु रूपी सर्प के मुख में जा रहा है। धीरे धीरे संसार में कितना परिवर्तन हो गया। हमारे परिवार में कई ऐसे लोग थे जो चले गए, नए लोग आ रहे हैं। रेलगाड़ी की यात्रा आप करते होंगे, नए नए यात्री चढ़ते जाते हैं, पुराने यात्री चढ़ते जाते हैं। ये संसार की तो एक गाड़ी है। जिस गाड़ी में हम सफर कर रहे हैं, उस सफर से उतना तक है जितना तक हमारी टिकट है, उससे आगे हम जा नहीं सकते। रेल में यात्रा कर रहे हैं, पुराने यात्रा अपने स्टेशन आने से उतर जाते हैं, बोले भैया राम राम, हमारा टिकट यहाँ तक है, हम उतर रहे हैं। स्टेशन से उतर गए, नए यात्री फिर चढ़ गए, नए यात्री से फिर मेल मिलाप हुआ। हमारे दादा परदादा लोग थे घर में, धीरे धीरे सरक गए, चले गए, क्योंकि उनके स्टेशन आ गया था। नए यात्री माने हम विवाह कर लिए, नए घर में आ गए, संतान हो गया, नया यात्री आ गया। ये क्या है? जीवन क्या यात्रा है। ये जीवन भी यात्रा है जो पल पल सरक रहा है। आज जैसा संसार दिख रहा है ऐसा कल नहीं था, और आज जैसा दिख रहा है वो कल ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि संसार में परिवर्तन निश्चित है। सब लोग एक ना एक दिन उस काल के मुख में जाना सुनिश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु से डरना क्या है? मृत्यु तो सबका निश्चित है, सब लोग पता है। जब जन्म लेते हैं तभी से सबको ज्ञात है, कोई नई बात नहीं है कि हम जन्म लिए तो मरेंगे। तो फिर बोले महाराज मृत्यु से डर नहीं है। मृत्यु का जो भय है वो बड़ा खतरनाक है। मृत्यु में कोई कष्ट नहीं, जब मृत्यु होगा तो पता ही नहीं चलेगा कब मर जाएंगे, लेकिन उसके विषय में जब चिंतन करना शुरू कर देते हैं तब दुख है। कोई डॉक्टर आके आया, आपका नब्ज देखा, नब्ज देख करके ही बोला अरे यार आपका धड़कन तो बड़ा तेज है,
मैं गारंटी के साथ कहता हूं 7 दिन तक ही जीवित रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं। अब आप सोचो, यदि वो डॉक्टर नहीं कहा होता तो 7 दिन आराम से बीत जाता, लेकिन जैसे ही पता चल गया कि 7 दिन में हमारी मृत्यु है, तो 7 दिन 7 वर्ष जैसा लगेगा काटते काटते। तो डर किसका है? मृत्यु का नहीं, बोले मृत्यु का भय का डर है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास, एक शब्द है त्रास। मृत्यु का जो डर है वो सबसे बड़ा कष्ट है। मृत्यु के विषय में चिंता करें तो क्या होगा? मृत्यु क्या है? बोले नींद तो है। यदि अच्छे से विचार करें तो केवल नींद है। जैसे हम सोते हैं, गहरी निद्रा में सो गए तो कुछ याद रहता है? बोले कुछ याद नहीं रहता। हम कौन है, हमारे घर में क्या है, हमारे घर में कितने लोग हैं, कुछ याद नहीं रहता, हमारा सब भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह से मृत्यु भी चिर निद्रा है। मृत्यु का नाम भी चिर निद्रा है, मृत्यु भी त्रिनिद्रा है। तो बोले जब नींद से हमको कोई कष्ट नहीं है तो मृत्यु से क्यों कष्ट है भैया? बोले एक अंतर है, जब हम सोते हैं तो हमको पता रहता है कि जो चीज छूट रहा है वो जगने के बाद सब मिल जाएगा। सोते हुए तो सब छूट जाता है, लेकिन जैसे ही उठ गए तो वही घर, वही व्यापार, वही व्यवहार सब मिल गया। इसलिए हमको नींद से डर नहीं लगता, क्योंकि हमको पता है आज सोए हुए हैं तो फिर उड़ जाएगा। जो चीज हमारा छूट रहा है वो मिल जाएगा। लेकिन मृत्यु से डर क्यों है? बोले मृत्यु से डर इसलिए है क्योंकि एक बार चिर निद्रा में यदि सो गए तो जो छूट गया वो सब फिर मिलने वाला नहीं है, इसलिए डर है। तो डर मृत्यु का नहीं, उन्हें छोड़ने का डर है। इस संसार में जो हमने मान कमाया, प्रतिष्ठा कमाया, धन कमाया, वैभव कमाया, उस चीजों को छोड़ने में डर है। अच्छा, यदि हम जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं वो पहले से छोड़ छाड़ के चलते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं रहता, इसलिए उनको मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि वो पहले से छोड़ चुके हैं। और हम नहीं छोड़े हैं, छोड़े नहीं हैं तो डर लगता है छूटने का। नारियल 2 प्रकार का होता है, एक कच्चा नारियल होता है और एक सूखा नारियल होता है। कच्चा नारियल आप देखेंगे तो उसके अंदर जो नारियल होगा वो उसके ऊपर वाले से चिपका हुआ रहता है। तो ऐसे नारियल को जब हम तोड़ेंगे तो नारियल भी टूट जाएगा। और जो सूखा नारियल है, सूखा नारियल के अंदर में जो नारियल है गोल रहता है, नारियल के अंदर में तो है लेकिन नारियल से चिपका हुआ नहीं है। जब उसको हम तोड़ेंगे तो ऊपर का आवरण टूट जाता है, लेकिन वो नारियल साबुत बच जाता है, नारियल साबुत बच जाता है। तो इस संसार से यदि हम चिपके रहेंगे तो संसार के छूटने से हम भी टूट जाएंगे। और यदि इस संसार से असंग भाव में रहेंगे, इस संसार में रह करके भी यदि संसार में कोई आसक्ति नहीं रहेगी तो छूटने में भी हमको कोई कष्ट नहीं होगा। आप किसी धर्मानुष्ठान में 15,000 रुपए दान कर दें, कष्ट होगा? नहीं होगा। बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने इस धर्म अनुष्ठान में 15,000 20,000 दान कर दिया, क्योंकि आपने उसको मन से दो दिए हैं। लेकिन वही 15,000 आप कहीं जा रहे हो, कोई लुटेरा आपसे छीन करके ले लिया तो कष्ट होगा। गया दोनों में, आपने दान किया तब भी 15,000 आपसे गया, कोई लूट करके ले गया तो भी 15,000 चला गया। लेकिन जब आप स्वेच्छा से दान कर दिए, कहीं कोई धर्मानुष्ठान कार्य में लगा दिए तो दुख नहीं हुआ, क्योंकि आपने मन से छोड़ा है। और यदि कोई लूट करके ले गया तो आपने आपसे जबरदस्ती ले लिया, इसलिए दुख हुआ। तो त्यागने में क्या है? बोले मन से त्याग दो। तो मन से जब त्याग देंगे तो कष्ट नहीं होगा, और मन से यदि नहीं त्यागेंगे तो फिर कष्ट होगा। तो मृत्यु क्या है? बोले छोड़ने का कष्ट है। अच्छा, इस कष्ट से बचने का कोई उपाय तो होगा। तो सुखदेव व्यास जी ने कहा, काल ब्याल मुख त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की
करने के लिए, जो मृत्यु का भय है, इसी भय को दूर करने के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। परीक्षित राजा को तक्षक नाग के डसने से 7 दिन में मरने का श्राप मिला। तो परीक्षित ने भी यही खोजा कि बोले मेरे को 7 दिन में मुझे मरना है, तो मेरे मानस से किम कर्तव्यम, इस मृत्यु से डर को कैसे दूर करो। तो सुखदेव जी ने उनको 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया, और श्रवण करने से ही उनकी मृत्यु का डर चला गया। तो अपने मन से मृत्यु के डर को यदि भगाना है तो श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लेना चाहिए। हमारे यहाँ 4 ग्रंथ है महाराज, और उस 4 ग्रंथ में जीवन के 4 चीजों को आपको सिखाता है। महाभारत जीवन में करना क्या है, महाभारत आपको सिखाएगा। जीवन जीना क्या है, रामायण आपको सिखाएगा। जीवन में रहना कैसे है, गीता आपको सिखाएगी। और जीवन में मरना कैसे है, यह आपको श्रीमद् भागवत सिखाएगा। आपको यदि जीवन में रहना कैसा है तो महाभारत का अध्ययन कर लेना। जीवन में जीना कैसे है तो श्रीमद् रामचरितमानस का अध्ययन कर लेना। और जीवन में मरना कैसा है, मृत्यु कैसे हमारा अमर हो जाए, मृत्यु हमारा कैसे हमारा नृत्य हो जाए, मृत्यु देवी का हम आलिंगन हंसते हंसते कैसे करें, यदि ये सीखना है तो श्रीमद् भागवत के शरण में आ जाना। श्रीमद् भागवत कलौ किरेण भासितम। श्रीमद् भागवत जो है कलिकाल में सूर्य के प्रकाश के समान दैदीप्यमान है और मृत्यु के डर को आपको दूर करता है। तो जब सुखदेव जी परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे थे, उस समय सभी देवता प्रकट हो गए और देवता आकर के सुधा कुंभ एक अमृत का कलश लेकर के आ गए और सुखदेव जी को बोले, गुरुदेव आप ये परीक्षित को कथा सुना रहे हैं क्यों? बोले इनको मृत्यु का श्राप मिला है, कथामृत पान करा रहे हो, तो एक काम करो इनको अमृत पिला दीजिए, हम अमृत लेकर के आए। सुखदेव बोले देवता कितने परमार्थी हो गए, क्योंकि संसार में जितने देवता है वो सबसे बड़े स्वार्थी है। सुखदेव विचार के ये परमार्थी कैसे बन गए, इतना अमृत दुर्लभ अमृत को लेकर के आ गए बिना बुलाए। बोले सचमुच पिलाना चाहते हो? सभी देवता बोले हाँ महाराज पिलाना चाहते हैं हम। तो अच्छा पिला दो। तो देवता बोले गुरुदेव बात ये है कि आप परीक्षित को ये अमृत पिला दो और भागवत रूपी अमृत हमको देना। तो सुखदेव जी बड़े क्रोधित हो गए, बोले देवता बड़ा ठगिया हो यार तुम तो। बोले क्यों ठगिया हो? बोले किसी दुकानदार के पास आओ जाओ और उनको कांच का टुकड़ा दे करके कहो कि हमको मणि दे दो, तो ये तो सरासर ठग बुद्धि है। क्व सुधा क्व बरहालोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येयं तथा देवाजहासः। बोले देवता तुम बड़े ठगिया हो, कांच के टुकड़ा ला करके तुम मणि मांगना चाहते हो, कहाँ कथामृत और कहाँ तुम्हारा सुधामृत? कभी बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सुखदेव जी डांट करके देवताओं को भगा दिए, क्योंकि अभक्ताश्च विज्ञान दतो च कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभम। बोले तुम अभक्त होकर के आए हो, यदि सचमुच कथा सुनने के लिए आए होते तो मैं तुमको देता, लेकिन तुम सौदेबाजी करने के लिए आए हो, अमृत देकर के कथामृत लेना चाहते हो, इसलिए तुम ठगिया को हम कथा नहीं सुनाएंगे। सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया, क्योंकि अभक्त जिसके हृदय में भक्ति नहीं होगी वो भागवत श्रवण नहीं कर सकता। भागवत का पहला अक्षर क्या है? भ। बोले जब तक आपके हृदय में भक्ति नहीं है तो आप भागवत के अधिकारी ही नहीं है।
इसलिए सबसे पहले मन में भक्ति होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, तभी आप भागवत सुन सकते हैं। देवताओं में भक्ति नहीं था तो सौदेबाजी करने के लिए आए थे, तो भगा दिया। अच्छा विचार करो, क्या स्वर्ग का अमृत से भी महत्व भागवत का है? बोले हाँ। स्वर्ग का जो अमृत है ये मनुष्य को पुण्य होने पर मिलता है। कोई पुण्यात्मा होगा तभी उसको स्वर्ग जा करके स्वर्ग का अमृत मिलेगा, लेकिन भागवत इसके लिए पुण्य होने की जरूरत नहीं है। पुण्यात्मा हो पापात्मा हो जैसा भी हो, भागवत कथा सबके लिए है। तो एक तो सुधामृत पुण्य वालों को मिलता है और भागवत सबको मिलता है। दूसरा बोले स्वर्ग का अमृत पी करके लोग दीर्घजीवी हो जाते हैं, लेकिन भागवत कथा को सुन करके लोग दिव्य जीवी हो जाते हैं। दीर्घजीवी नहीं, बोले दिव्य जीवी हो जाते हैं। अमृत को पी करके देवता क्या हो गए? अमर हो गए। लेकिन आज भी बड़े बड़े राक्षस जब स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं तो भागते हैं। माने स्वर्ग का जो अमृत है वो देवताओं को अमर तो बना दिया, लेकिन अभय नहीं बना सका। लेकिन ये भागवत कथा ऐसा है जो मनुष्य को अभय बना देता है, मृत्यु के डर को ही चला देता है। क्योंकि बिना अभयता से जो अमरता है वो पाप श्राप बन जाता है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण है। आइए इसके श्रवण करने से मनुष्य को भगवान की चित्त में स्थान मिल जाता है। आइए मंत्रचन और जय श्री राधे राधे वाणी को पुण्य करने के लिए हमें भगवान का नाम आश्रय लेते हैं। फिर जय श्री राधे राधे राधे। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इस छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बाल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले। बाल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हर का नाम जपो विश्वास कर, हर का नाम जपो विश्वास कर। इसमें वर्ष महीना का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सभी लोग ताली से वाले भूषण से जब अंक सजावे, रचना पर हरि नाम जलावे। रचना पर हरि
कुंडल दीना जा, हरि नाम नहीं तो 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 दीना जा। अमृत है हर नाम जगत में, अमृत है हर नाम जगत में, छोड़ विषय विष दीना जा, हरि नाम नहीं तो 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 दीना जा। राधे राधे। बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है जो सुरानाम अपि दुर्लभम, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आज सुखदेव जी ने देवताओं के अमृत को छोड़ करके परीक्षित को कथामृत पिलाया, क्योंकि कथामृत जो है जीव को अभय प्रदान करता है और बिना अभय के अमरता श्राप बन जाता है। भाई आपके जीवन में अमरता आ गई लेकिन डर खत्म नहीं हुआ, अमर होकर के भी यदि आप डर डर भटक रहे हैं तो ऐसी अमरता क्या काम का जो आपके जीवन में अभय ही ना हो। दूसरा विशेषता क्या है फिर? बोले एक बार समुद्र मंथन से अमृत एक कलश निकला था और उसी अमृत को आज तक देवता लोग चला रहे हैं, माने कंजूसी करके चला रहे हैं। कहते हैं कि अमृत जो है स्वर्ग में जैसा का वैसा है, लोग सूंघ सूंघ करके ही देवता लोग चला रहे हैं, क्योंकि एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर अमृत नहीं मिलेगा। और हमारा भागवत कैसा है? बोले उदात्त है, जितना सुनना है उतना सुन लो। ये भागवत की महत्ता है। और देवता लोग बड़ी कंजूसी कर करके शुद्धामृत का पान कर रहे हैं। एक बार शहर में 3 कंजूस हुए। एक गांव में बड़े 3 कंजूस थे, बहुत कंजूस, बहुत कृपणता थी, गांव में विख्यात हो गए। जो भी देखता था उनको तो बोले ये तो कंजूस है। एक बार तीनों मिल लिए, बोले यार देखो गांव में सब लोग हमको कंजूस बोलते हैं, कुछ खर्चा हम भी करें। आज सब लोग कंजूस बोल रहे हैं तो ऐसा लगा कि चलो मिल करके कुछ आज हम खरीदी करते हैं। तीनों मिल करके बाजार गए, विचार की क्या खरीदेंगे, तो विचार आया कि चलो घी खरीद लेते हैं। बोले कितना खरीदे? बोले 200 ग्राम घी खरीद लेते हैं। तो कभी जीवन में तो खर्चा किए नहीं थे, तो बड़ी हिम्मत करके बाजार में जा करके तीनों के तीनों 200 ग्राम घी खरीद लिए। बड़ी मुश्किल से कंठी ढीली किए और पैसा दे करके घी खरीद लिए। अब वो घी को ले करके गांव में दिखाने लगे, बोले देखो हम घी खरीद के लाए हैं। अब हमको कोई कंजूस मत बोलना, देखो हम भी घी खरीद के ला रहे हैं। अब घी खरीद के आए, कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद तीनों के तीनों फिर मिल गए। बोले बताओ यार तुम्हारा घी कैसा चल रहा है? तो एक ने कहा भाई देखो घी तो बड़ा कीमती था, हम तो बड़ा बचा बचा के चल रहे हैं। बोले कैसे चलते हो? बोले हम एक काम करते हैं, रोटी जब बन जाता है तो एक ऊपर वाले रोटी में घी चुपोर देते हैं और एक नीचे वाली रोटी में घी चुपोर देते हैं और बस हो गया, समझ लेते हैं कि सब में घी लग गया। ऐसे ही चला रहे हैं। दूसरा बोला बड़ा खर्चीले हो या तुम, इतना कोई खर्चा करता है? बोले तुम कैसे करते हो? बोले देखो भाई हम तो क्या करते हैं, एक सलाका लेते हैं, एक काड़ी लेते हैं, काड़ी मैंने जानते हैं, एक काड़ी लेते हैं, घी पर डुबोते हैं और जब रोटी बन जाता है तो बीचों बीच उस काड़ी को घुसा देते हैं, सब में लग जाता है।
राधे राधे, बस ऐसे ही चलाते हैं। तीसरा बोला यार तुम तो बहुत खतरनाक खर्चीले हो, हम उतना नहीं करते भैया खर्चा। बोले कैसा करते हैं? तो तीसरा बोला देखो हमने पूरा 200 ग्राम घी को अभी भी शीशी में धर लिया है। बोले अच्छा कैसे करते हो? बोले जब रोटी बन जाता है तो शीशी को बस घुमा देते हैं, और जब रोटी परोसी जाती है तो उसके ढक्कन को खोल देते हैं, और ढक्कन को खोलते ही उसका सुगंध आ जाता है तो लगता है कि घी में लगा हुआ है, तो बस खा लेते हैं। बोल राधे राधे। तो ऐसे देवता लोग कंजूस हैं, जो अमृत को उनके पास कलश है, उस कलश का बस सुगंध ले ले करके आज तक चला रहे हैं। और हमारा भागवत ऐसी कंजूसी नहीं, ये तो उदात्त हृदय में भगवत कथा श्रवण की बात करता है। शौनक आदि ऋषियों ने कहा सुत जी महाराज जब भागवत इतना अच्छा है, देवानाम अपनी दुर्लभम, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसको फटाफट 7 दिन में क्यों सुनते हैं? 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुनते हैं? भाई इतना दुर्लभ कथा है तो बड़ा 1 महीने तक सत्संग होना चाहिए, मस्त से 1 महीना हम सुन, फटाफट 7 दिन में सुना देते हो। तो ये 7 दिन की परंपरा कैसे शुरू हुई? आज सुत जी ने बोले देखो ये श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह यज्ञ नारद जी को सनकादिक ऋषियों ने सुनाया, तब से 7 दिन की परंपरा चली। ऋषियों बोले महाराज 1 मिनट रुको, क्या कहा आपने? सनकादिक ऋषियों ने नारद को सुनाया? बोले हाँ, सनत कुमार सनातन ने नारद जी को कथा सुनाया 7 दिन तक। अरे राम 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 राम, कैसे? नारद जी तो कहीं पर 2 घड़ी भी रुक नहीं सकते, और ऐसे नारद को 7 दिन तक बैठ करके सनकादिक ने कब सुनाया, क्यों सुनाया और कहां सुनाया? जरा विस्तार से बताओ महाराज। तब शुद्ध जी कहते हैं एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो सत्संगार्थं शायता ददृश्यो तत्र नारदः। एक बार बद्री विशाल में, बद्रीनाथ जो धाम है, बद्री नारायण धाम है, उसको विशालापुरी कहते हैं। एक बार राजा विशाल नाम का कोई राजा था, बड़ा यज्ञ किया, बड़ी तपस्या की और भगवान नारायण को प्रकट किया। भगवान नारायण प्रकट होकर के विशाल राजा को पूछे क्या मांगते हो? उसने कहा महाराज मेरा राज्य चला गया, मेरा राज्य दे दो। तो नारायण कहा इतना बड़ा तप किए और अपने राज्य को मांग रहे हो? राज्य तो मिल जाएगा, लेकिन तुमने जिस जगह पर बैठ करके इतना तपस्या किया है, उस जगह का नाम भी आज से विशालापुरी हो जाएगा। इसलिए बद्री नारायण जो धाम है उसको बद्री विशाल के नाम से जानते हैं। तो एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो अमलां सत्संगार्थं क्षमायाता ददृश्यो तत्र नारदः। एक बार बद्री विशाल में चारों भैया, सनत कुमार चारों भैया, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये 4 भाई सत्संगार्थम सत्संग करने के लिए घूम रहे हैं, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। केवल भगवान के शरण पर ही इनका जीवन था। और इनका पोषण क्या है? बोले कथा मात्रे का जीवनम, बस केवल कथा होना चाहिए। ऐसे सनत कुमार थे। और चारों के चारों कैसे थे? बोले 5 वर्ष के बालक। 5 वर्ष के बालक होने के बाद भी कैसे थे? पूर्वेशाम अपि पूर्वजम, पूर्वजों के भी पूर्वज थे। क्यों? बोले भगवान ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना किए तो उनके मानसिक से 4 ऋषि प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बोला बेटा आप लोग प्रकट हो गए, बोले इस सृष्टि की रचना में आप भी हमारा योगदान करो।
तो चारों भैया मना कर दिए, बोले हमको इस सृष्टि के जंजाल में नहीं फंसना है। बोले अच्छा भैया, बड़े हो जाओगे, शादी करोगे तो सृष्टि तो बढ़ेगी। तो चारों भैया बोले पिताजी जब बड़े होंगे तब देखेंगे। तो उन्होंने संकल्प कर लिया कि हम बड़े नहीं होंगे, हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में ही रहेंगे। तो सनक सनंदन शरद कुमार जो है, चारों के चारों हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में थे। तो ऐसे सनत कुमार कथा मात्रिक जीवनम हरिशरणम करके बद्री विशाल में घूम रहे थे। उसी समय नारद जी को देखे। नारद जी को जब देखे तो नारद का मन बड़ा उदास था, मन खिन्न था। और नारद को देख करके सभी सनत कुमार ऋषियों ने कहा, हे नारद, कथम ब्रह्मादिनं मुखम उतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र उतश्चागमनं तवः। अरे ब्रह्मपुत्र नारद, तुम्हारा मुख इतना मलिन क्यों है, लटका हुआ क्यों है? क्योंकि जो ब्रह्मानंद में रहते हैं, देवर्षि हैं आप, और जो साधु पुरुष होते हैं उनके मन हमेशा चमक रहता है, उनमें कोई उदासी नहीं होता। तुम तो सदैव ब्रह्मानंद में रहने वाले हो, आज आपका मुख मंडल इतना मलिन क्यों है? कथम ब्रह्मादिनम मुखम उतस चिंता, क्या चिंता है आपको? और इतने जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो आप? और ऐसा लगता है गतवित्तो यथा जनः, जैसे कोई आदमी का, कोई व्यक्ति का धन कहीं खो गया हो, तो जैसे कोई व्यक्ति का धन खो जाता है तो बड़ा दुखी रहता है, उदास रहता है, वैसे आप दुखी हो। आपका क्या धन चला गया? क्योंकि आप तो परम योगी हैं, और परम योगी का जो धन है, कहते हैं हमारा धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा
राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधे 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हमारो रंग राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा करम दल राधा श्री राधा श्री राधा शंकादिक ने कहा, नारद, जो साधु होते हैं उनका जीवन धन तो केवल राधा धन है, और तुम अपना कौन सा धन खोए हुए हो जो इतने मलिन मुख है। नोचितंबर कारणम, बोले अपना कारण बताओ, इतना मलिन मुख क्या है। नारद ने कहा, भैया बड़े भाग हुआ आप लोग मिल गए, क्योंकि मैं भी किसी संत के ही दर्शन में घूम रहा था। एक दिन मन में विचार हुआ कि कुछ तीर्थ यात्रा कर लूं, तो मैंने भारतवर्ष घूमा, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। शरद कुमार ने कहा, भारत में घूमो, मुंबई दिल्ली घूमोगे तो मन में शांति थोड़ी मिलेगा। अरे भाई, कोई तीर्थ यात्रा घूमो। तो नारद ने कहा, भैया मैंने पुष्करम प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम, मैं समस्त तीर्थों में घूमा। कहाँ कहाँ घूमे? बोले मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गोदावरी गया, हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र सब जगह गया महाराज, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। क्या हुआ? ऐसे तीर्थ स्थल पर जाकर के भी आपके मन को शांति क्यों नहीं मिली? बोले क्या करूं महाराज, जब तीर्थ स्थल पर गया, संतों के यहाँ जब पहुंचा, तो आज संत को भी बिगड़ा हुआ स्वरूप मिला। बोले संत कैसे हैं? पाखंड निरता संत। जब मैं किसी संत के यहाँ गया तो संत भी पाखंड में निरत। पाखंड किसको बोलते हैं? पापस्य खंडवती पाखंड। संत के घर में भी जाऊंगा तो उनका भी मन पाखंड से प्रपंच में भुला हुआ है, इसलिए संत के घर में भी शांति नहीं है। आज देखोगे तो संत के घर गृहस्थ से भी ज्यादा जंजाल है। जो अपने आप को बड़े साधु महात्मा कहते हैं, नाम तो त्यागी राम रहेगा, लेकिन उनका बड़ा बड़ा बंगला रहेगा, नाम त्यागी राम, लेकिन बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं। किसी महात्मा का नाम मौनी राम है, लेकिन जब उसके आश्रम में देखोगे तो इतना कोलाहल रहेगा, इतना चिल्लाहट रहेगा। क्यों? बोले आश्रम बड़ा है, चेला चपाटी ज्यादा है। तो केवल परिभाषाएं बदल गई। घर तो छोड़ दिए, जाकर के आश्रम बना लिए, अपने घर के परिवार को छोड़ दिए, लेकिन जाकर के चेला चपाटी बना लिए। आज कलयुग में ऐसे ही संत मिलेंगे। तो पाखंड निरता संता, तो जितने संत के यहाँ गया सबके सब पाखंड थे। पाखंड का एक और अर्थ है, पालन करने वाले धर्म का जो खंडन कर दे वो भी पाखंड है। हमारे शास्त्र में आहार विहार नियम लिखा हुआ है, कैसा भोजन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे जगह पर बैठना चाहिए, ये समस्त वृत्तांत है। और यदि कोई इन नियमों का जब खंडन कर दे, जहां पाए वहां खा ले, जहां पाए वहां बैठ जाए, तो आहार विहार का यदि नियम को जो खंडन कर दे उसका नाम भी पाखंड है। आज कलयुग में बड़ा विचित्र स्थिति है। नारद कहने लगा, तपस्वी धनवंत दरिद्री गेहि, जो तपस्वी हैं वो बड़े धनवान हैं आज, और जो गृहस्थ हैं वो बड़े गरीब हैं। तपस्वी धनवंत दरिद्री गेहि, कलि कौतुक तापन देखी।
कली की कौतुकता ऐसी है कलिकाल में कि जितने बड़े तपस्वी उतना बड़ा धनवान और जितना गृहस्थ है वो उतना दरिद्र है। इसलिए महाराज संतों के घर में मुझे चैन नहीं आया। तो शंकादिक ने कहे कि किसी गृहस्थ के आश्रम गए होते, किसी गृहस्थ के घर गए होते। तो बोले भैया गृहस्थ के घर में भी जब गया तो गृहस्थ में भी प्रपंच है। तरुणी प्रभुताये है शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति च कलकम। मैं गृहस्थ के घर में भी गया। नारद जी कह रहे हैं कि मैं गृहस्थ के घर में भी गया, लेकिन गृहस्थ के घर में भी प्रपंच है। बोले क्या प्रपंच है? बोले उनके घर की चाबी उनकी महिला के हाथ में है। दंपति के घर में सास ससुर की सेवा तभी तक है जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में ना आए। और एक बार देवी जी के हाथ में तिजोरी की चाबी आ गई तो जाकर के पतिदेव के कान भरना शुरू। बोले देखो जी मैं अपने घर छोड़ करके आई हूँ, अपने परिवार छोड़ के आई हूँ, मैं अपने माता पिता को छोड़ करके आई हूँ। जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है तो अब तुम भी सब कुछ छोड़ दो, हम दो हमारे दो, है ना? तो आज गृहस्थ के घर में भी प्रपंच है। अच्छा गृहस्थ के घर में कोई अच्छा कार्यक्रम होने वाला है तो उसका परामर्श किससे ले? ये शास्त्र तो कहता है कि घर में बूढ़े माँ बाप है तो उनको पूछो, लेकिन नहीं। आजकल जब कोई अच्छा काम करने वाला है तो ससुराल से साले साहब आ जाते हैं। साले साहब को बुला लो, पूछ लो उनको कैसे करना है। शालको बुद्धिदायक, गृहस्थ में साले साहब आकर के बुद्धि देने वाले हैं। कन्या विक्रयणो कृतो लोभा दंपति चक्रा। इस कलिकाल में कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है, इसलिए कलिकाल में गृहस्थ के घर में भी शांति नहीं है। नारद जी कहने लगे महाराज क्या बताऊं, मैं शांति की खोज में निकला लेकिन शांति नहीं मिला, मेरे दिमाग में क्रांति मच गई। इसलिए मैंने कहा सब छोड़ो, चलो वृंदावन। इसलिए नारद बोले कि मैं सब कुछ छोड़ दिया और वृंदावन में आकर के रह गया, क्योंकि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। मुझे लगा कि यहाँ पर शांति मिलेगी, लेकिन क्या हुआ? बोले जब वृंदावन पहुंचा तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। नारद जी ने शंकादिक से कहा कि जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वृंदावन में एक आश्चर्य देखा। शंकादिक ने पूछा क्या आश्चर्य देखे बताओ? वहां पर मैंने आश्चर्य देखा कि एक तरुणी, एक युवती पड़ी हुई थी और उसके सामने दो बूढ़े पड़े हुए थे। सभी स्त्री उसको पंखा कर रहे थे। मैंने कहा रो रही थी बेचारी, बड़ी करुण क्रंदन था और उसके करुण क्रंदन को सुन करके मन में लगा कि जा करके पूछ लूं, लेकिन फिर सोचा बाबा बैरागी को किसी के पास जाना भी नहीं चाहिए, और खासकर महिलाएं जहां पर एक जगह पर हों ऐसे जगह पर बाबा बैरागी लोगों को जाना नहीं चाहिए। क्या पता कब उनका मन बदल जाए। जाके पूछो माता जी कुछ हो रहा है क्या, फट से उनका दिमाग बदल जाए, अरे बाबा बैरागी तुम्हारा क्या मतलब है यहाँ पर, चलो भागो, देना का देना पड़ जाएगा। तो नारद ने सोचा कि मेरे मन में तो आया कि जा करके पूछूं, लेकिन फिर मन बदल गया और मैं वहां से जाने लगा। और जब मैं वहां से गया तब तरुणी बोली भो भो साधु क्षणं तिष्ठं मम चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हो साधु। तो तरुणी चिल्लाई बोले साधु पुरुष क्षणम तिष्ठम, थोड़ी देर रुको, तुम पास में थे
लगा बड़ा आनंद आ रहा है। देखो जब संत किसी के पास आए तो जीवन में आनंद आ जाता है। तब तो मुझे लगा कि मैं वहीं पास में गया और पूछा, काशिक कौन, तुम कौन हो और इस तरह से इस भूमि पर पड़ करके क्यों रो रही हो, और ये बताओ ये जो दो तुम्हारे पास है ये कौन है। तो उन्होंने अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया? अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्यो मानो कालयोगे न जर्जर। हे साधु पुरुष, मैं भक्ति हूं और ये जो दो वृद्ध मेरे पास पड़े हुए हैं, ये ज्ञान और वैराग्य दो मेरे पुत्र हैं। भक्ति क्या कही? मैं भक्ति हूं और ये जो दो बूढ़े मेरे पास पड़े हुए हैं ये मेरे ही पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने अपना सर पर हाथ रख के बोला, हे भगवान, 20 वर्ष की माता और 90 वर्ष के पुत्र, बड़ा आश्चर्य है। ऐसा घोर आश्चर्य तो मैंने कभी देखा नहीं। माता कितने वर्ष की? बोले 20 वर्ष की, और उसके बेटे दोनों कितने? 90 वर्ष के बूढ़े। ये कैसा हुआ? तो भक्ति ने अपना पूरा वृत्तांत बताया। उत्पन्ना द्रविड़े स्याहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। हे नारद, मैं आपको अपना पूरा परिचय बताती हूँ। उत्पन्ना द्रविड़े, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, और वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में पली बढ़ी, मेरा वृद्धि हुआ। थोड़ा थोड़ा मैं पुष्ट हुई महाराष्ट्र में, लेकिन जब गुजरात में गई तो मैं बूढ़ी हो गई। यहां समझना है, भक्ति गुजरात में जाकर के बूढ़ी हो गई। क्यों? अर्थ समझिएगा। उत्पन्ना द्रविड़े, भक्ति की उत्पत्ति कहाँ हुई? बड़े दक्षिण भारत में, द्रविड़ में हुआ। आज भी देखोगे तो जितने बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं दक्षिण भारत में ही मिलेंगे आपको, कहीं और नहीं मिलेगा। तो भक्ति की उत्पत्ति द्रविड़ में हुआ। कर्नाटक में थोड़ा सा विकास हुआ। आध्यात्मिक दृष्टि और भौगोलिक दृष्टि से भी देखेंगे तो जितने बड़े बड़े आचार्य हुए, हमारे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, जितने बड़े बड़े प्रकांड आचार्य हुए वो दक्षिण भारत से ही हुए। तो भक्ति की उत्पत्ति तो दक्षिण में हुई, महाराष्ट्र में बड़ी हुई, कर्नाटक में वृद्धि हुई, लेकिन गुजरात में आकर के बूढ़ी हो गई। गुजरात में क्या है? गुजरात रात्रि इति गुजरात, जिस दिन हरि नाम के बिना आपका रात गुजर जाए, समझ जाना वो गुजरात है। एक दिन भी आपका रात भगवान के स्मरण में गुजर जाए, स्मरण के बिना गुजर जाए, वही गुजरात है प्यारे। इसलिए सदा अहर्निश भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। जैसे हम ब्रश करना नहीं भूलते, स्नान करना नहीं भूलते, भोजन करना नहीं भूलते, ऐसे ही भजन करना भी नहीं भूलना चाहिए। और जिस दिन एक रात भी हमारा बिना भजन का गुजर जाएगा तो भक्ति बूढ़ी हो जाएगी। गुर्जरे दृढ़ताम गता, गुजरात में जाकर के भक्ति बूढ़ी हो गई। फिर मैं पूरे देश में घूमी, हर जगह पाखंड को देखा। घूमते घूमते मैं वृंदावन आ गई, और जैसे ही वृंदावन आ गई मैं, वृंदावन संयोगात पुनत तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यते यत्र च। जैसे ही वृंदावन पहुंची महाराज, मैं फिर से तरुणी हो गई, नव युवना हो गई। क्योंकि आज भी
वृंदावन में भक्ति नाचती है। वहां पर हर लोगों के मुख में केवल राधे राधे। आज भी वृंदावन में यदि देखोगे तो वृंदावन के इस पावन भूमि पर भक्ति देवी आज नृत्य करते आपको मिलेंगे। सब लोग बड़े भक्त मस्त के साथ राधे राधे ही जपते रहते हैं। अच्छा, आप तो यहाँ पर जवान हो गई, बोले हाँ। वृंदावन पहुंच करके मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र आज भी बूढ़े हो गए। इसका मतलब क्या है? वृंदावन में भक्ति तो बहुत है महाराज, लेकिन वहां ज्ञान वैराग्य का कोई पुछैया नहीं है। किसी को ज्ञान की बात बताओ तो सब लोग बोलते छोड़ो यार, राधे राधे जपो, काहे खोपड़ी खराब कर रहे हो। राधे राधे भक्ति में ही सब कुछ चल रहा है। तो मेरे ये दोनों पुत्र आज भी बूढ़े हो गए। भक्ति देवी कहने लगी, यदि मेरे ये दोनों पुत्र ठीक नहीं हुए, देखो माँ के लिए एक बात समझना, जब बूढ़े बेटे बूढ़े हो गए तो माँ को प्रसन्नता होगी? तो नहीं होगी। माँ तो दुखी रही। अपने दोनों पुत्र को इस तरह से बूढ़े देख करके भक्ति देवी बड़ी दुखी थी। नारद से कहा, नारद यदि मेरे दोनों पुत्र अच्छे नहीं हुए तो इदं स्थानं परित्यज्यं विदेशं गमनं मया। यदि मेरे दोनों बेटे अच्छे नहीं हुए तो मैं इस स्थान को त्याग दूंगी, भारत भूमि को त्याग दूंगी और विदेश को चली जाऊंगी। नारद बोले, भैया ऐसा मत करना। क्यों? बोले, भारत ही भक्ति है। भारत की महत्व केवल भक्ति भाव माने भक्ति, रत माने रत। जहां पर के लोग भक्ति में रत हैं वही भारत भूमि है। और जब एक बार आप छोड़ करके चले जाएंगे तो भारत का क्या स्थिति होगा? इसलिए देवी ये गलती मत करना। भारत भूमि को छोड़ करके कभी आप दूसरी जगह मत जाना। भक्ति बोली, मेरे दोनों बेटे यदि यहाँ ठीक नहीं होंगे तो भैया मैं तो अब चली। नारद ने कहा, ऐसा नहीं होगा माता। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में भक्ति आपका बड़ा पोषण हुआ, लेकिन इस कली काल के कारण आपका ये दशा है। इसलिए मैं नारद संकल्प करता हूं कि आपके ये दोनों तरुण पुत्र को, इस दोनों पुत्र को यदि मैं तरुण न कर दूं तो मेरा नाम भी नारद नहीं है। भक्ति बड़ी प्रश्न है। बोले, अच्छा नारद उपाय करो। तो नारद ने ज्ञान और वैराग्य के कानों में जाकर के वेद मंत्र पढ़े। बोले, कम से कम इस वेद को सुन करके उठ जाए। कुछ नहीं हुआ। नारद ने कहा, चलो कोई बात नहीं, वेद नहीं हुआ तो उपनिषद पढ़ाओ। उपनिषद का अध्ययन कराया, पाठ किया जोर जोर से। ज्ञान और वैराग्य की चेतना नहीं आई। फिर गीता का पाठ किया, मुहुर मुहुर गीता का भी पाठ किया, लेकिन थोड़ी देर चेतना आया, ज्ञान और वैराग्य के आंख खुले और फिर सो गए। नारद तो बड़ा परेशान है, क्या करूं? तब नारद बड़ा विचार करने लगा कि वेद वेदांत का मैंने यहाँ पर घोष कर दिया, उपनिषद का मैंने घोष कर लिया, सब कुछ करने के बाद भी ज्ञान और वैराग्य की निद्रा नहीं टूट रही है, चेतना नहीं आ रहा है, तो अब क्या करूं? तो उसी समय आकाशवाणी है, व्योमवाणी तदेवान् ऋषये ख्यतिते मितिम् उद्यमं सफलेस्तयं भविष्यति न संशयः। हे नारद, उद्यम करो, परेशान मत हो, सत्कर्म करो, और सत्कर्म करने से ये ज्ञान और वैराग्य की चेतना छूटेगा। नारद बोले, इतना समय से क्या कर रहा था? वेद घोष किया, शास्त्र पढ़ाया, उपनिषद पढ़ाया, ये सत्कर्म नहीं है तो क्या है? बोले, सत्कर्म किसको कहेंगे? तो आकाश